हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ उन सब लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और खुद पर काम करना चाहते हैं। बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उन सब के लिए जो खुद के लिए खुद खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इमोशंस पर काम करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने सेल्फ को रिलेटेड, सेल्फ से लेकर सीरियस हो, अगर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो, अगर आप खुद पर काम करना चाहते हो तो आप बहुत लकी हो। आप सिलेक्टेड, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है इस पाथ के लिए, डिवाइन पाथ के लिए। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ से रिलेटेड बात करते हैं। ज़्यादातर हमारा जो ध्यान है, लोगों का जो ध्यान है वो बाहर की चीज़ों पर, सोसाइटी पर, मतलब दिखावे पर और सब आसपास जो चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस दूसरे लोगों पर रहता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जो खुद के ऊपर काम करता है ना, वो सबसे ज़्यादा सुकून में जीता है, सबसे ज़्यादा लकी है। और अगर आप अपने इमोशंस पर काम करते हो तो आपको ना एक एनलाइटनमेंट, एक लाइटनेस फील होती है। आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में जो लाइट है वो फील की थी। जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या अकेलापन था, तब मेरी लाइफ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करना, डिप्रेस्ड फील करना और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, ऐसी फीलिंग्स में थी। और सब लोग मेरे आस-पास होते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो ऐसी जब फीलिंग होती है कि हमें कोई समझ नहीं पाता, हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुनने वाला कोई हमारे पास नहीं है, तो वो जो अकेलापन होता है वो इंसान को अंदर से खोखला बनाता है। तो उस टाइम मेरे सामने आई थी होपोनोपोनो प्रेयर और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है, तब मेरे सामने आया था। सेल्फ लव भी हम तभी कर पाते हैं जब हम अंदर से हील होते हैं। मतलब हमारी जो सोल है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जब वो ब्रोकन होती हैं, हमारा जो इनर चाइल्ड है हमसे नाराज, जैसे ही हम इस प्रेयर को स्टार्ट करते हैं, होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये प्रेयर इतनी पावरफुली काम करती है, और ये कैसे वर्क करती है और कौन कौन से सिचुएशंस के लिए ये वर्क करती है, मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप इस प्रेयर को आज से ही स्टार्ट करें और ये कैसे आपके इनर चाइल्ड को हील करती है। सबसे पहले आई एम सॉरी। सॉरी हम कब बोलते हैं? जब हमें ये रियलाइजेशन होती है कि इस चीज़ में ना मेरी मिस्टेक है, इस चीज़ के लिए मैंने कुछ गलत किया है, तब हम सामने वाले को सॉरी एक्सप्रेस करते हैं। फिर हम उससे माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये गलती रिपीट नहीं करूँगी। थैंक यू। और जब वो पर्सन हमें फॉरगिव कर देता है, तब हम उसको थैंक यू बोलते हैं, आई लव यू। फिर हम अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि पहले ही लव तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपसे रूठा हुआ है या बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पहले आप उसको मनाएंगे, फिर बाद में अपना लव उसके सामने आप एक्सप्रेस करते हो। ऐसे ही जो आपकी सोल है वो बहुत कुछ सहन करती आई है, मतलब उसने रिजेक्शन, गिल्ट, इंसल्ट, बहुत कुछ ऐसा देखा है बचपन में, ट्रॉमास देखे हैं बचपन में, या किसी भी एज में आपने जो भी फेस किया है, लोगों का क्रिटिसिज्म, लोगों की जजमेंट। और जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम अपने लिए खुद ही क्रिटिकल और खुद ही जजमेंटल जब हो जाते हैं, तो हमारी सोल बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो उस चीज़ के लिए ये प्रेयर बनी है, हमारे इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। सबसे पहले हम अपनी सोल से माफ़ी मांगते हैं, डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब हम ये करते हैं तो पहले हमारा जो, हमारी सोल सोल के साथ जो कनेक्शन टूटा हुआ है, पहले तो वो बिल्ड होगा। और जैसे ही हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, सोल जब हमारी ना हील हो जाती है, हमारा जो इनर चाइल्ड है वो जब हैप्पी हो जाता है, और उसके जो नेगेटिव इमोशंस जो हमने स्टोर करके अपने अंदर रखे हुए हैं दूसरों के लिए या खुद के लिए, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिव होते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं लाइफ में, पर्सन खुद के लिए भी नेगेटिव होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नेगेटिव हो रहा है, या मेरे अंदर वीकनेसेस हैं। अपने लिए अपने नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो बहुत इनटॉलरेबल होते हैं कि हम खुद ही अपने इमोशन से बाहर नहीं आ पाते। उसके लिए हम दूसरों पर ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारे इमोशंस के लिए ज़्यादातर टाइम। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब दूसरे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम कम होते हैं, तब हम विक्टिम फील करते हैं। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हमारे अंदर स्टोर होती हैं, उन सब के लिए हमें अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। देखिए,
जो भी हमारे साथ हुआ बचपन से लेकर आज तक या पिछले जन्म में या कुछ भी आपने जो भी फेस किया है, उसके लिए चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, बट उसको हील करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई और तो अगर हमें ऐसे हील करने वाला नहीं है कि आप ऐसा करो तो आप हील हो जाओगे। हमें खुद के इमोशंस को खुद हील करना है, और वो उस हीलिंग का काम करती है ये जो प्रेयर है होपोनोपोनो। सबसे पहले आपका जो सोल है, आपका इनर चाइल्ड इस प्रेयर से हील होता है, और जब आप हील हो जाते हो अंदर से कंप्लीटली, तो आपके साथ जो कनेक्टेड रिश्ते होते हैं, सभी रिलेशनशिप्स आपके हील होते हैं, आपके फेवर में होते हैं। आपकी हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रखी है, हेल्थ में जो इश्यूज हैं, देखिए हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो वो जो इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्लेस ढूंढ लेते हैं। बॉडी में हर ऑर्गन के पास एनर्जी है, तो जब नेगेटिव एनर्जी हमारी कलेक्ट होती है किसी भी ऑर्गन के पास, तो वहाँ डिसीज का फॉर्म लेती है, तो वो हेल्थ इश्यूज बन के हमारे सामने आते हैं। तो हम उसको हील कर सकते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर से। मैं एक मिरेकुलस रिजल्ट बताने वाली हूँ। मेरा ऐसा था कि जब मैं पिछले कुछ महीनों की बात है, मेरा विदाउट एनी रीज़न सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, और ना ही मेरे पास किसी चीज़ का स्ट्रेस था और ना ही मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, फिर भी मेरा जो मेंटल था ये से बहुत हैवी रहता था, और मुझे इसका रीज़न नहीं समझ में आता था। और नींद भी मुझे क्या आती थी, बहुत लेट आना, या नींद मेरी डिस्टर्ब रहती थी। तो मैंने इस प्रेयर को स्टार्ट किया अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए। तो आज मेरा जो हेडेक है बिल्कुल तरह से गायब हो चुका है विदाउट एनी मेडिसिन। मैंने कोई भी इसके लिए मेडिसिन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं मेडिसिन पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, और मैं इसको होपोनोपोनो से ही मैंने क्या किया है, हील किया है। और उसके बाद जो स्लीप साइकिल है वो इतना अच्छा हो गया, मतलब मेरी जो नींद है पहले ब्रेक होती रहती थी रात में, अब मैं रात को सोती हूँ और सुबह ही उठती हूँ, मतलब मेरी जो नींद की क्वालिटी थी वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। और जो हमारे से कनेक्टेड लोग होते हैं, हमारे अंदर जब होपोनोपोनो हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बनने लगती है, और जब वो एनर्जी बनने लगती है तो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको हमसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मतलब हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें उनकी एनर्जी फील होती है। तो जब आप ये प्रेयर करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स है, एक तो फॉरगिवनेस है, एक ग्रैटिट्यूड है और एक लव है, तीनों ही बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं यूनिवर्स में, और ये कंबाइंड प्रेयर तीनों चीज़ों की एनर्जी से कंबाइंड बनी हुई है। आप जब ये करते हो ना, तो आपका पूरा ऑरा पूरी इंटरनल फीलिंग्स सारी चेंज होती हैं पॉजिटिव वे में। और आपके आसपास के जो रिश्ते होते हैं, मतलब अगर किसी से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, या आपकी किसी से बनती नहीं है, या किसी ने आपको चीट किया, या कोई भी ऐसा चीज़ हुआ है, आप उनको इमेजिन करके सामने ऐसे विजुलाइज करके अपने प्रेयर को चैंट कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप में से ना उनको एक पॉजिटिव एनर्जी जब जानी स्टार्ट होगी, तो सामने वाला भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब रिलेशनशिप का क्या होता है, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो एनर्जी से इफेक्ट होते हैं। हम जो सोचते हैं, बोलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बोलते तो हम, बहुत रिश्ते होते हैं जहाँ हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छी बातें करना और अच्छे तरह से एक्सप्रेस करना, अच्छे एफर्ट्स डालना, दूसरे को खुश करने के एफर्ट्स डालना, बट हमारी जो मेंटालिटी होती है वो पॉजिटिव नहीं होती। मतलब हम अच्छा नहीं सोचते हैं उनके लिए, तो जो हमारी थॉट्स की एनर्जी है वो डायरेक्ट उनके पास जाती है, और जब उनके पास वो एनर्जी जाती है तो वो पर्सन भी वैसी एनर्जी में आकर हमारे लिए वैसा सोचना स्टार्ट करता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप को हील करना तो कितना आसान है, मतलब सिर्फ एनर्जी ही चेंज करनी है, और एनर्जी चेंज करने से सामने वाले का हमारे लिए माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी क्या होगी अगर हम ये कर लेते हैं अचीवमेंट्स, अगर हम ये कर लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि चाहे हम किसी भी लेवल पर हों लाइफ में, अगर हमारे रिश्तों में वो प्यार, वो अपनापन, वो मिठास, वो केयरिंग, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें लाइफ में कभी मतलब अगर रिश्तों में वो चार्म नहीं है, तो हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, और या खुद को ये फील करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई अपना नहीं है। मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही क्या होती है,
सहन करने वाली नहीं होती है और वो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी होती है जब हम डेस्परेट होते हैं कि कोई तो हो हमारी बात सुनने के लिए, बट कोई नहीं होता। तो हम जब ये प्रेयर करते हैं तो हमारे साथ अपने आप ही पॉजिटिव लोग जुड़ना शुरू होते हैं। जैसे हम कैसे कनेक्ट हुए हैं, अभी हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी के माध्यम से। अगर मैं पॉजिटिव हूँ और आप भी पॉजिटिव होना चाहते हैं तो इसीलिए हम कनेक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारी फीलिंग्स सेम सेम है। ऐसे तो कोई किसी से कनेक्ट नहीं होता। एनर्जीज के बेस पर हम कनेक्ट होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज के बेस पर भी कनेक्ट होते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज के बेस पर भी हम कनेक्ट होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पॉजिटिव एनर्जी से ही कनेक्ट होना है। और होपोनोपोनो बहुत अच्छे से इसको क्या करेगी, आपके अंदर के चाइल्ड को हील करेगी, आपके रिश्तों को हील करेगी, आपकी हेल्थ को हील करेगी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इससे हील होते हैं। पहले क्या था, जो मनी है ना वो रैंडमली किसी भी चीज़ में यूज़ होना और उसका मतलब कोई हिसाब किताब ना रहना, ऐसे ही मनी का फ्लो लाइफ से जाता रहता था। अभी क्या हुआ है, जब मैंने ये प्रेयर करना स्टार्ट किया है तो जो मनी है ना वो मैं बहुत मतलब अच्छे ढंग से उसको रखती हूँ, अच्छे ढंग से उसको यूज़ करती हूँ। और जो वेस्ट होता था पहले वो अब वेस्ट नहीं होता बल्कि सेव होता जा रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये होपोनोपोनो प्रेयर हर एरिया में काम करती है और बस आपको इसको कंसिस्टेंसी के साथ, शिद्दत के साथ इसको यूज़ करना है। और ये ऐसे-ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ इसके साथ आती हैं, बड़े-बड़े मतलब किसी का एक्सीडेंट होने से बच गया, किसी ने कैंसर को ठीक किया, ऐसी-ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को आप रीड किया कीजिए ताकि आपका भी फेथ डेवलप हो और ये आपके लिए भी वैसे ही काम करे। सो स्टार्ट कर दीजिए इस प्रेयर को। बहुत पावरफुल है, बहुत मैजिकली ये काम करती है। बहुत मज़ा आता है जब आप ये करते हो तो आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है ना वो ऐसे आपको एकदम से छोड़ कर जाने लगती है और आप बिल्कुल लाइट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी रहने लगते हो। और विदाउट एनी रीज़न आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही हैं। मतलब कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं है फिर भी आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। तो वो जो प्रेयर का मैजिक है आपके अंदर की सारी नेगेटिव फीलिंग्स को इरेज कर देता है। ऐसे ये सबकॉन्शियस को भी क्या करता है, क्लीन करता है। सो इस प्रेयर को कभी नहीं छोड़ना, हमेशा डेली इसको करना ही करना है। अगर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो इस प्रेयर को कभी नहीं छोड़ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड लव यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।